अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद AZ न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम। नाज़रीन, सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने मनफी बातों के बजाय मुस्बित सोच पर अमल करना होगा। दोनों शहरों में एक सहाफ़ी अपनी समाजी, अखलाकी, सियासी हो या मजहबी जिम्मेदारी निभाने में मशगूल है, लेकिन दूसरी तरफ एक सहाफ़ी के लिए समाज और सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी होती है और उसकी यानी एक सहाफ़ी की जो माशी बदहाली है या माली मुश्किलात और उसके दरपेश जो मसाइल है, इससे समाज और सोसाइटी अनजान रहती है। बहरहाल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के सहाफ़ी बावजूद इसके अपने कस्म पुरसी के बावजूद और महदूद वसाइल के बावजूद अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, जो एक खुश आइन बात है। मीडिया और समाजी खिदमात अंजाम देने वाले इन जैसे हजरात के लिए ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन एक कदम आगे बढ़कर सेहत के हवाले से राहत रसानी के इक़दामात रूबे अमल ला रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इसके सदर रहमत अली ने उनकी पहल पर शहर हैदराबाद के मारूफ हॉस्पिटल जो अत्तापुर इलाके में है, जिसका नाम मायत्री हॉस्पिटल है, और दूसरा जो अकबर आई हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो मेहदीपट्टनम पर मौजूद है, इंतज़ामिया ने इन सहाफ़ियों के लिए रियायती शरह पर इलाज का पेशकश किया है, जो एक खुश आइन बात है। इस सिलसिले में बहुत जल्द हेल्थ कार्ड की इजराई अमल में आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सदर एसोसिएशन रहमत अली ने ऐसे ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों से ख्वाहिश की है कि वो अपने मुतालिका पेपर्स के साथ उनसे रुजू होने की उन्होंने ख्वाहिश की और तमाम तर तफसीलात जो उसके सिलसिले में जो है वो रुजू करने की उन्होंने ख्वाहिश की। इस मौके पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी RK आज़ाद साहब और GMT न्यूज़ चैनल और मुमताज़ खानुंदा मिस्टर सैयद अफसर खान और बेबाक न्यूज़ TV और रोटी कपड़ा फाउंडेशन के सदर मोहम्मद सुल्तान मौजूद थे। पेश है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ इक़्तिबासात सुनते हैं। सबको सलाम। TCMA मेंबरान, मीडिया पर्सनस और समाजी कारकुन के लिए अच्छी खबर। टॉन सिटीज अली कटरानक मीडिया एसोसिएशन TCMA ने अपने तमाम मेंबरान, मीडिया पर्सनस और समाजी कारकुनों के लिए एक नया हेल्थ कार्ड शुरू करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद TCMA से वाबस्ता अफराद को सेहत की मियारी खिदमात तक रसाई फराहम करना है, इस बात को यकीनी बनाना कि वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए दरकार निगहदाश्त हासिल करने के काबिल हों। TCMA के सरबरा सदर शेख रहमत अली ने एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ कार्ड के अजरा का ऐलान किया। अली के मुताबिक हेल्थ कार्ड एक अहम कदम है जो TCMA के अरकान और दीगर मुतल्लका अफराद को सस्ती कीमतों पर मियारी सेहत की देखभाल की खिदमत हासिल करने में मदद फराहम करेगा। हेल्थ कार्ड के आने वाले हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है और ये TCMA के तमाम अरकान, मीडिया पर्सनस और समाजी कारकुनों के लिए दस्तयाब होगा। ये कार्ड सेहत की देखभाल की बहुत सी खिदमत तक रसाई फराहम करेगा, बशमूल डॉक्टर से मशावरत, तशख़ीसी टेस्ट, अद्वियात और हस्पताल में दाखिल होना। हेल्थ कार्ड के अहम फ़वाइद में से एक ये है कि ये TCMA मेंबरान को तिब्बी अखराजात के माली बोझ के बारे में फ़िक्र किए बगैर सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई की इजाज़त देगा। ये कार्ड रियायती शरह पर दस्तयाब होगा, जिससे ये इन लोगों के लिए एक सस्ती इख्तियार बन जाएगा जो सेहत की बाकायदा खिदमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई फराहम करने के अलावा हेल्थ कार्ड अरकान को कई दीगर फ़वाइद भी फराहम करेगा, जैसे कि हेल्थ चेकअप, सेहत की तालीम के प्रोग्राम और सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के नेटवर्क तक रसाई। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि मेंबरान अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बाखबर रहने के काबिल होंगे और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी देखभाल हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर TCMA की जानिब से हेल्थ कार्ड का अजरा एक काबिल तहसीन इक़दाम है जो इसके अरकान और मुतल्लका अफराद की सेहत और बहबूद के लिए तंजीम के अज़्म को उजागर करता है। सस्ती शरह पर मियारी सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई फराहम करके
TCMA इस बात को यकीनी बना रहा है कि इसके अरकान सेहतमंद और पैदावारी रहने के लिए जरूरी देखभाल हासिल कर सकें। शुक्रिया। अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए कारवान बढ़ता गया। उसी कारवान का नाम है ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और उसके जो रूह रवां है सदर एसोसिएशन शेख रहमत अली। अभी शेख रहमत अली साहब ने आप सहाफ़ियों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम तरतीब दिया है और उसके क़वायद क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, इस ताल्लुक़ से आपके सामने रखेंगे। इसके बाद में आपका इख्तियार है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, जवाब देने के लिए हम मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी हमारे चीफ पैटर्न एसोसिएशन के जनाब आर के आज़ाद साहब ने सारी तफसीलात बता दी है, जाहिद भाई भी बताया और अफसर भाई और सुल्तान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे एसोसिएशन का ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि एसोसिएशन की जानिब से एक हेल्थ कार्ड इशू किया जा रहा है। वो हेल्थ कार्ड मैत्री हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़्यादा जो है डिस्काउंट पे और बहुत ज़्यादा जो है आपको सहूलतें दी जाएगी, इसका ये कार्ड बनाया जा रहा है। और इसके अलावा मेहदीपट्टनम पे अकबर आई क्लिनिक है जो आँखों का हॉस्पिटल है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है अब जितने रिपोर्टर्स काम करते हैं और जितने सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं उनको किसी किस्म की सहूलतें नहीं हैं। और कहीं कुछ गोदी मीडिया जो हैदराबाद में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, दलाल किस्म के लोग जो एक्रेडिटेशन कार्ड की बात करते हैं, लेकिन हम माजी में भी देखे हैं और मौजूदा हालत में भी देख रहे हैं कि एक्रेडिटेशन कार्ड रहने के बावजूद भी वो कितना परेशान है। एक हमारा साथी जो साक्षी और TV5 से जुड़े हुआ था, दत्तूराज, उसकी मौत हो गई, लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड रहने के बावजूद भी उसको कोई किस्म की सहूलतें नहीं मिली। और जुनैद मुल्तानी जैसे आपको पता है वो भी जो है आखिरी दम तक जो है परेशान था और जावेद भाई, सुल्तान भाई, अफसर भाई, आज़ाद साहब की बदौलत उनको 1 लाख रुपए दिए गए थे उनके इलाज के लिए, यही एसोसिएशन की तरफ से। बावजूद इसके उनकी मौत हो गई। अफसोस की घड़ी है ये। और आज हम ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये सोचा कि भाई हमको ज़रूरी है कि हेल्थ कार्ड होना है। तो ये हेल्थ कार्ड बहुत ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं है पूरा बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से सहूलतें दी जाएगी और उसमें सारे फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी जाएगी। और इसमें होना ये है कि आपको 3 सेट बनाना है। आपका आईडी कार्ड का जेरॉक्स होना है, उसमें आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स होना है और आपके बीवी बच्चों का सबका आधार कार्ड का जेरॉक्स। 1 सेट बनाने के बाद उसे 3 सेट हमें देना है, इसलिए कि एक हॉस्पिटल को जाएगा, यानी 2 हॉस्पिटल को जाएंगे, एक अकबर क्लिनिक को, एक मैत्री हॉस्पिटल, एक एसोसिएशन के पास रिकॉर्ड में रहेगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे कि आज़ाद साहब बोले हैं कि 22 तारीख के अंदर तक ये डेडलाइन है, 22 तारीख के अंदर देने के बाद हम ये कार्ड को 18 जून को इतवार के दिन बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राहुल राय यहाँ पे आ रहे हैं और उनके हाथों, और डॉक्टर्स भी रहेंगे, आज़ाद साहब भी रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, उनके हाथों ये जो है कार्ड तकसीम किया जाएगा, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं और जो बेलौस काम कर रहे हैं, हमें भी आपके जैसे हम भी हैं, हमें भी हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, आपको भी हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ये कारवां को और आगे लेकर जाएं और अच्छा हम काम कर सकें। यही हमारी कोशिश है और यही कोशिश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आगे डिस्कशन भी हुआ था आज़ाद साहब, सुल्तान साहब और अफसर भाई और हमारे जावेद भाई से, कि इसके बाद एजुकेशन का मामला है। एजुकेशन के ताल्लुक से भी हम बात कर रहे हैं, जो हैदराबाद में जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस है, जितने कॉलेजेस के या स्कूल्स के, जो हमारे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, जिसको ज़्यादा फीस है, उसकी वजह से हम अच्छे स्कूल में डाल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कुछ ना कुछ सहूलत मिल सके, हमारे बच्चे अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारी बातें तो खैर आज़ाद साहब ने बता दी है और आपका भी ज़्यादा वक्त ले चुके हैं। बहरहाल हम जो है यहाँ पे भी कुछ फॉर्म मिलेंगे, कल पीर है, मंगल से फॉर्म जो है शुरू होंगे और जावेद भाई के पास, सुल्तान भाई के पास भी फॉर्म्स रहेंगे, हमारे इमरोज़ खान के पास भी फॉर्म्स मौजूद रहेंगे। ट्विन सिटीज़ के जो है यानी ग्रेटर हैदराबाद के जो है इंचार्ज हैं, और हमारे जावेद भाई जो है पुराने शहर के जावेद भाई, अफसर भाई और सुल्तान भाई जो है कन्वीनर है, ये यहाँ के इंचार्ज है पुराने शहर के। आप फॉर्म ले सकते हैं यहाँ से और भर के जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ को लेकर
उनका एक आईडी कार्ड बनेगा, वो आईडी कार्ड पे कोड रहेगा आपकी फैमिली का। जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो कोड उनके हॉस्पिटल में मारते ही आपकी सारे डिटेल्स आ जाएंगे और इमीडिएटली किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि हम कभी कोई हॉस्पिटल को जाते हैं तो हम अगर रिकमेंड कराना है तो एमएलए या एमपी रिकमेंड करते हैं, तो एमएलए एमपी की बात को हॉस्पिटल वाले ज़्यादा तरजीह देते हैं और सुनते हैं। अगर वो लोग अगर रिकमेंड करते हैं तो अपने खास आदमी के लिए रिकमेंड करते हो, हर किसी के लिए तो नहीं कर सकते। अगर वो रिकमेंड करते हैं तो बामुश्किल जो है 5 से 10% वो डिस्काउंट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एसोसिएशन पे उससे ज़्यादा इंशाल्लाह होगा। हमें जो है किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हमको रिकमेंड कराने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद सीधा कार्ड लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको मालूम हो जाएगा कि कितना कम पे टेस्टों से लेके बड़े ऑपरेशन तक जो है इंशाल्लाह डिस्काउंट होगा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। यही मकसद था और यही वजह थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की। इंशाल्लाह फिर एक बार जो है हम सारे लोगों के डिटेल्स लेकर उनके कार्ड्स वगैरह डिटेल आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर रखेंगे इंशाल्लाह। कब हम 18 जून को तो हमने कह दिया है कि 18 जून के दिन प्रोग्राम में इंशाल्लाह उस दिन ये कार्ड का जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर जनाब शेख रहमत अली साहब, जनाब जावेद साहब, अफसर साहब और सुल्तान साहब, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के अब तक जो प्रोग्राम थे और आने वाले जो प्रोग्राम है उस सालों से आपके शॉर्टली आपके सामने हम जो सो रखेंगे। और आज जो बड़ा मीडिया जिसको कहा जाता है नेशनल मीडिया, वो कई नामों से भी नवाजा जा रहा है, जिसको गोदी मीडिया, जिसको कई नामों से उसको पुकारा जा रहा है आज। और उसके मुकाबिल में अगर कोई मीडिया ऊपर आ रहा है तो वो वेब मीडिया है। हमारा जो सो यहाँ का जो मीडिया जो चल रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। उसी बाबत में एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ मैं कि हमको इसमें आगे बढ़ते रहना है। हमारे हाथ में कलम है, जहन में उजाला, हमको क्या मिटा सकेगा कि कोई जुल्मतों का पाला। हम तुलू हो रहे हैं और वो गुरूब होने वाला। तो ये आज का ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ रखी गई है, हमारे एक्टिविटीज़ तकरीबन 10 साल 12 साल से ये शहर हैदराबाद में सारे लोगों के सामने है। उनके सदर रहमत अली साहब, उसमें उनकी जो सो बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है। और हम सबसे पहले एसोसिएशन के ज़रिए वो काम किए जो किसी ने नहीं किया था। हमने वो काम किया कि जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने ख़ानदानों की कुर्बानी दी, देश के लिए फांसी चढ़ा, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ्रीडम फाइटर भारत रत्न, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने दस्तूर को फॉर्म किया था, दस्तूर साजी की और हमारे मुल्क को एटॉमिक पावर बनाने वाली शख्सियत, मिसाइल फादर ऑफ द मिसाइल अब्दुल कलाम, उनके नामों पे हमने कई अवार्डों को रखा। और हर हमारे प्रोग्राम में लोगों को याद करें हम, जिनको कौम भूल चुकी थी, हमारा देश भूल चुका था, उनको हम याद किए, उनके कुर्बानियों को सबके सामने रखा और बताया कि ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उनके नाम पे ही हमने अवार्डों को रखा, सर्टिफिकेटें दिए। ये मुसलसिल ये सिलसिला चलते आ रहा था। उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद में जो किसी ज़माने में हमारी गंगा जमनी तहजीब का शहर था, अमन और भाईचारा का शहर था, ये शहर में एक लानत जिसको ड्रग्स और नशा कहा जाता है, सारे लोग नौजवान उसमें मुब्तला है। और उसी की वजह से नशे में लत, वाइटनर, ये वो कई चीज़ें हैं उसके अंदर, उसमें गुमराह होकर वो अपने दोस्त को मार दे रहा है, अपने भाई को मार दे रहा है, अपने पड़ोसी को मार दे रहा है, उसको खुद पता नहीं चल रहा है। और सारा शहर में एक धूम मची हुई है कि हर रोज़ कत्ल और गैरतगिरी।
ड्रग्स, पूरा हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होगा हैदराबाद मेरा ड्रग्स और कत्ल होगा दीदी। तो हम उस ताल्लुक से भी एक प्रोग्राम रखे बहुत बड़ा, ड्रग्स फ्री स्पोर्ट सिटी के नाम पे नौजवानों को यह पैगाम दिए कि आप छोड़िए ये चीज, आप स्पोर्ट की तरफ आइए, आपका काम है, नौजवानी का काम है, आप स्पोर्ट की तरफ आइए, नशा को छोड़ो, अपने अहल को देखो, अपने शहर को देखो, अपने मुल्क को देखो, खिदमत करो, अपने मजहब को देखो। तो ये सारी चीजें जब हमने इस ताल्लुक से बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा शहर हैदराबाद में, इस ड्रग्स फ्री और स्पोर्ट सिटी के नाम से क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखा, जिसमें शहर के तमाम भाग के लोगों को बुलाए, हम उसमें लॉयर्स को बुलाए, सोशल एक्टिविटीज को बुलाए, हमारे मीडिया वाले तो थे ही, और पुलिस के डिपार्टमेंट को भी हम उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो लोग भी इसमें लगे हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया, और हमारी इस काविशों का नतीजा है, पूरे तौर पे तो नहीं मगर हम तो कोशिश कर चुके थे, उससे कई नौजवान नशा से दूर हुए, स्पोर्ट से जुड़ने भी लगे हैं। ये कार्रवाई हमारी चल रही है मुसलसिल। हमने वो काम किया, शहीदों को याद किया, और अच्छे खिदमत जो करते थे मीडिया की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, ड्रग कोरोना में कई लोगों ने अपना काम अच्छा किया, वो फील्ड में पुलिस के उनको रिवार्ड्स दिए, उनकी हिम्मत अफजाई किए। उसकी वजह यह थी कि ये लोग रिवार्ड लेके और काम को अपने पुरजोश अंदाज में और आगे बढ़े, और काम करे, गरीबों के लिए काम करे, मजबूरों के लिए, कमजोरों के लिए आवाज उठाए इंसाफ के लिए। हमारा ये मकसद था, और अल्लाह की वजह से उसमें हम लोग कामयाब भी हुए। अब ये नशे के खिलाफ काम करे, फिर हम बैठे बात करें, रहमत अली साहब और हम बैठ के कुछ इशू पे बात करें, मंथन करें कि हमको और भी कुछ करना है, कई फील्ड है इस पे हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चूंकि ये महीना आलमी यौम सहाफत का भी महीना है, हेल्थ डे के, वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो हमने कहा क्योंकि कोरोना के बाद हज़ारों लोगों की मैशत तबाह हो गई थी, और मेडिकल और जो ये इस सिलसिले में जितने भी सेखे हैं वो बहुत कास्टली हो गए, गरीब के, मिडिल क्लास के लोगों से अपनी इस्तात से बाहर होगा मामला। तो हम बात किए कि इस ताल्लुक से हम काम करेंगे।